यहाँ का डीओ डीएम हमारे चनारी प्रखंड की शिक्षा को गर्त में मिला दिया। जो 1500 परिवार के बच्चों का भविष्य आज अंधकार में पड़ा हुआ है। नीतीश कुमार के राज जानते हैं, बच्चों को प्लेट थमाया जा रहा है, स्लेट के जगह पर प्लेट। माने खिचड़ी खाओ, खिचड़ी वाला प्लेट। खिचड़ी खाएगा तभी ना पढ़ेगा जी, जब पेट में अन्न रहेगा तब नहीं फॉर प्लेट, नॉट फॉर स्लेट। माने स्लेट शिक्षा के लिए नहीं दी जा रही है, सिर्फ प्लेट, केवल प्लेट। अपना चुनाव चिन्ह स्कूल का बस्ता लिया है, हर घर में बस्ता, गरीबी से निकलने का रास्ता, यह उनका एक नारा है। इस स्लोगन के साथ हम लोग आगे प्रत्येक जन सुराज जी इसी स्लोगन के साथ घर घर जा रहे हैं और जन सुराज का परचम लहराने के लिए। और बिहार में सरकार है ना, सब हम लोग जाते हैं गाँव में, बताते हैं प्रशांत भैया के लिए, तो हम लोग को रुका के पूछते हैं लोग कि नहीं दीदी हम लोग का जन स्वराज पार्टी को जिताएंगे, हम लोग का 2000% मिलेगा तो बहुत अच्छा है। पर अभी क्या के नीतीश कुमार 400 दे रहे थे और जब सुने 2000 तो उन्हें 1100 कर दिया। 1-2 महीना काम करते हैं तो तीसरा मंथ में मिलता है। बताइए, यही तो नीतीश का। इस बार जन सुराज की सरकार आएगी और लोगों में खुशहाली लाएगी। नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस है और आप देख रहे हैं फ्लैश टीवी। देखिए, अभी हम चिनारी प्रखंड अध्यक्ष विजय शंकर तिवारी जी के साथ बैठे हुए हैं। इनसे बात करेंगे, खास मुद्दे पे बात करेंगे, बिहार में बिहार चुनाव के बारे में बात करेंगे, चिनारी के बारे में बात करेंगे, तमाम मुद्दे रहेंगे। तो सबसे पहले विजय शंकर तिवारी जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आपके फ्लैश टीवी सच के प्रकाश को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। मौजूदा सरकारों में तो केवल क्या होता है, शिलान्यास होता है, काम नहीं होता है। अभी कल एक बोट लगाया गया, क्रूज बोट एक भुलावा है, लोगों को उगाही वाला सिस्टम है, एक मनोरंजन का साधन। तो मनोरंजन नहीं, नीतीश कुमार के राज जानते हैं, बच्चों को प्लेट थमाया जा रहा है, स्लेट के जगह पर प्लेट। माने खिचड़ी खाओ, खिचड़ी वाला प्लेट। खिचड़ी खाएगा तभी ना पढ़ेगा जी, जब पेट में अन्न रहेगा तब नहीं फॉर प्लेट, नॉट फॉर स्लेट। माने स्लेट शिक्षा के लिए नहीं दी जा रही है, सिर्फ प्लेट, केवल प्लेट का हो रहा है कि शिक्षक जो आएंगे खिचड़ी बना करके प्लेट थमाएंगे और खिचड़ी खिलाएंगे, बच्चों को बाय बाय कर घर भेज देते हैं। हमारी सरकार, हमारे प्रशांत किशोर का विजन है, पहला विजन शिक्षा। तो शिक्षा वैसी होनी चाहिए जो कि बच्चों के भविष्य उज्जवल हो। नेत्रहाट जैसे विद्यालय खोलने का उनका संकल्प है कि हर साल प्रखंड में एक नेत्रहाट जैसी विद्यालय खोला जाए, जिससे उच्च स्तरीय शिक्षा मिले, जिससे हमारी गरीबी दूर हो। यह उनका पहला उद्देश्य है। प्रथम उद्देश्य जो है शिक्षा पर ही है, प्लेट नहीं बांटना है। चिनारी विधानसभा एक ऐसा इलाका है जहाँ के कुछ जो प्रखंड है बहुत सुदूर इलाकों में आते हैं, वहाँ पे अभी बहुत पिछड़ापन है। क्या लगता है जनसुराज उस पिछड़ापन को दूर करेगी, चिनारी को अग्रिम करेगी? आप विगत 2 अक्टूबर 24 के बाद आप देख रहे हैं कि जहां जनसुराज के लोग एकाध आदमी दिखाई पड़ते थे, गांव में लोग नाम नहीं जानते थे। आज बच्चा बच्चा जो है जनसुराज का नाम, प्रशांत किशोर का नाम हर गांव में गूंज रहा है। एक नया उदाहरण दे रहा आपको कि उगहनी पंचायत में भुड़कुड़ा एक बस्ती है पहाड़ के ऊपर जिसमें 10+2 का विद्यालय है। वहाँ शिक्षा को जो ऊपर वाले बच्चे हैं उनको शिक्षा वंचित करने के लिए वंचित कर दिया गया है। 4 माह से बच्चे जो है अब नीचे बुआनी गांव के नीचे आते हैं। क्या वहाँ पे शिक्षक नहीं पहुँचते हैं, पढ़ाई नहीं होता है? शिक्षक जाते थे, शिक्षक राजनीतिकरण करके शिक्षक जो है घूस देकर के डीओ को, यहाँ के प्रतिनिधि को अपना जो है विद्यालय का ट्रांसफर करा दिया उगानी गांव में। बताइए कि उस ऊपर के जो 400, 500, 1500 की बस्ती है, ऊपर लगभग 1500 की बस्ती, लगभग 3 गांव आते हैं उगानी पंचायत, उगानी, भुड़कुड़ा, उर्दका, तीनों गांव के बच्चे को जो पढ़ने का साधन ऊपर था, उनके बच्चों के भविष्य के साथ हमारे यहाँ का विधायक, यहाँ का डीओ डीएम हमारे चनारी प्रखंड की शिक्षा को गर्त में मिला दिया। जो 1500 परिवार के बच्चों का भविष्य आज अंधकार में पड़ा हुआ है, केवल राजनीतिकरण करके और घूसखोरी के बदौलत उन शिक्षकों को नीचे कर दिया गया ताकि ऊपर न जाने पाए। शिक्षक ऊपर नहीं पढ़ाने जाएगा, बच्चे ऊपर से नीचे आएंगे। यह क्या है? नीतीश कुमार की शिक्षा पर बड़ी बात करते हैं।
क्या जनसुराज आने से, जनसुराज की सरकार आने से ये सब मुद्दे खत्म हो जाएंगे और शिक्षक ऊपर जाएंगे? ये पहल आप मेरे सूत्रधार का मेन फोकस है शिक्षा। जब शिक्षा परिवार शिक्षित होगा तभी गरीबी दूर होगा। इसीलिए उनका विजन, अपने विजन के अनुसार अपना चुनाव चिन्ह स्कूल का बस्ता लिया है, हर घर में बस्ता, गरीबी से निकलने का रास्ता, यह उनका एक नारा है। इस स्लोगन के साथ हम लोग आगे प्रत्येक जनसुराजी इसी स्लोगन के साथ घर घर जा रहे हैं और जनसुराज का परचम लहराने के लिए और बिहार में सरकार बनाने के लिए हम लोग संकल्पित हैं। चिनारी विधानसभा में अब तक देखा गया है कि जो भी विधायक रहे हैं बाहर के रहे, चिनारी विधानसभा के क्षेत्र के नहीं रहे हैं। क्या जनसुराज इस बार चिनारी विधानसभा के लोगों को मौका देकर, मौका देती है तो क्या वहां के जनता एक्सेप्ट करेगी, उसे जिताएगी, उसे वोट देगी? जनता जो है हर सभी छलावा, अभी तक सभी विधायक आए गए, पार्टी यहाँ से वहां गए छलावा। इस बार जो है हमारे प्रशांत किशोर जी वैसे उम्मीदवार का चुनाव करेंगे। जनता के बीच में जाकर पूछते हैं, उनका मीडिया है, उनका है, लोगों से हाथ बैठते हैं, उसमें चयन किया जाएगा कि कौन उम्मीदवार जो है सही है। पांच उम्मीदवार चुने जाएंगे। अभी 1 महीने में 5 उम्मीदवार में जनता के सर्वे किया जाएगा, उससे हाथ उठवाया जाएगा कि भाई किसको चाहते हैं। तो जिसका मत अधिक होगा उसी की सीट मिलेगी और वही उम्मीदवार होगा। चिनारी विधानसभा में अभी कुछ दिन पहले प्रशांत जी आए थे, काफी भीड़ देखने को मिला। क्या ये जनसंपर्क का रिजल्ट है कि इतने भीड़ आए या लालच देकर लाया गया था? देखिए, यहाँ हम लोग, हमारे कार्यकर्ता, हम लोग मिलकर के साधन देते हैं, प्रलोभन नहीं देते हैं, पैसा नहीं देते हैं। लोग अपने आप प्रशांत के नाम को देखने के लिए, सुनने के लिए, आजकल तो घर घर मोबाइल हो गया है, इंटरनेट का युग हो गया है, सब लोग सुनते हैं, सब लोग समझ रहे हैं। इसलिए उनकी बातों को सुन करके लोग अपने आप आकर्षित हो रहे हैं। अब जात पात का जो है जमाना खत्म हो गया। अब जमाना जो है वह परिवर्तन होना है, परिवर्तन होगा, होकर ही रहेगा। इस बार जनसुराज की सरकार आएगी और लोगों में खुशहाली लाएगी। उम्मीदवार की घोषणा कब तक होगी? उम्मीदवार की घोषणा सितंबर के 2nd वीक और लास्ट वीक तक कर दिया जाएगा। चलिए, अभी हमारे साथ विजय शंकर तिवारी जी थे, इनसे बात हुआ और देखिए जनसुराज का जो उम्मीदवार का घोषणा है लगभग जैसे कि इन्होंने बताया कि सितंबर के 2nd वीक तक हो जाना चाहिए। और जैसे भी प्रशांत किशोर जी ने कहा है कि हमारी उम्मीदवार की घोषणा सब पार्टी से पहले होगी। तो आइए देखते हैं क्या होने वाला है।